चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर की घटना है जहां पर 19 साल के लड़के की हत्या की गई। प्रेम प्रसंग देखिए, प्रेम प्रसंग निकलकर सामने आया और प्रेम प्रसंग में ही युवक की हत्या यहां पर की गई है। हत्या करने का आरोप है और लड़की के पिता और भाई पर हमला करने का आरोप यहां पर है। और देखिए उसके बाद पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली में ये दिल दिला देने वाली घटना हुई है जहां पर एक लड़के की चाकू से कई वार कर उसकी गोद कर हत्या कर दी गई। सीलमपुर का इलाका जो चर्चा में आया तब जब एक 19 साल के लड़के की हत्या यहां पर कर दी गई है। और पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि युवक की हत्या का आरोप प्रेम प्रसंग के चलते ही करने का है। और लड़की का जो पिता है, लड़की के पिता और भाई ने मिलकर इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया। वो उसके पीछे लेकर आए, वो भागता हुआ आया अपनी जान बचाने के लिए, इस घर में चढ़ गया तो उसे ऊपर चढ़ के मारा या नीचे, जीने पे भी फोन हो रहा था और ऊपर भी, और बच्चा उसी वक्त जो है। अच्छा, इस लड़के का किसी लड़की के साथ बता रहे प्रेम प्रसंग चल रहा था? हाँ, कहा तो यही जा रहा बात कि हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था, बच्चा हमारा गया, हमें खबर होनी चाहिए थी। उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जब तो वो दुनिया में वो होता तो सच्चाई बताता। अच्छा, फिर मतलब ये माने जाए अगर अफेयर था तो ये ऑनर किलिंग है, मतलब लड़की के बाप ने और भाई ने? जी जी जी, ऑनर किलिंग, क्योंकि लड़की के बाप ने और उसके भाइयों ने इस तरीके के मामले को अंजाम दिया। क्या हिस्सा थे भाई की उनके? वो अब इस दुनिया में नहीं है, 9 मोर। कितनी उम्र थी भाई साहब की? 19 साल। और क्या नाम था भाई का? जहीर अब्बास। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ पर हैं? जनता कॉलोनी में। सर ये कल शाम को 7-8 बजे करीब जब हम काम पे से आए तो एक लड़की है हमारे चाचा की, हमारी जो बहन है उसकी लड़की, मतलब चाचा की लड़की हमारी, मतलब भांजी हमारी, वो गेट पर खड़ी थी अपने, अब जारी हो गई अपने ऊपर घर में। तो मेरा लड़का जैसे काम पे था, उसने कुछ लड़की ने उसे बोला होगा, इशारा करा उसे कुछ, तो उसने उठा दिया। हाँ बोले। उसने लड़के ने कह दिया हमारे लड़के ने कि तू ऊपर जा, अपने चल घर जा। अब जैसे ये बोला उसे कि अपने घर जा, तो उसके बाद ऊपर से देख रहा होगा और वो पता नहीं उसने क्या दिमाग में उसके ऊपर से आया, हमें तो पता नहीं था। वो ऊपर से आके पहले उसने अपनी लड़की को मारा होगा। अब फिर मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगा हम जान से मारेंगे इसको। मैंने कहा भाई बात खत्म करो, कोई बात नहीं। अगर उसने कुछ कह दिया, मुझे पता नहीं था किसी भी बात का जब तक। तो जैसे मैं आया तो मैंने कहा भाई मैं खुद मारूंगा, अगर उसने गलती करी है तो मैं खुद उसे मारूंगा। तो मैं जैसे मुझे लेके गए वो, मैं खुद लेके गया उन्हें। मैंने कहा भाई चलो तुम्हारी भी औलाद है, मैं खुद मारूंगा, तुम भी मारियो। तो मैंने भी पीटा अपने लड़के को और उसने भी पीटा, कासिम ने, मतलब मेरे जीजा ने, चाचा के लड़के को। हाँ जी, जिसने मारा है उसने भी पीटा, उसको 2-4-5 चांटे उसने मारे, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, क्यों मारा है? आज क्या हुआ था? आज ये कल की बात है। अच्छा, कल 8 बजे की। हाँ। उसके बाद में कल से इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि हम जान से मारेंगे, ये करेंगे, नहीं तो इसको भेज। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा और मैं इसे रखूंगा नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक काम करेगा, गुड़गांव भेज दूंगा मैं इसको। मैंने कहा इसके मामा की दुकान है, वो वहाँ कर लेगा काम जाके, हमें पैसे की जरूरत नहीं है ना, हमें पैसे चाहिए, काम सीख लेगा। अब ये वहाँ से हमने इसको रात को ही, ये कह रहे तू इसे आज रात को रोक ले, हम आज ही रात को तुझे दिखा देंगे। उनका लड़का एक चंडीगढ़ में रहता है, वो कहने लगा कि जी हम उसे फोन करके बुला लेंगे। मेरी उससे बात हुई, उस लड़के ने बोला कि मामू, मैंने कहा भाई मैं तेरा बड़ा हूँ, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बात खत्म कर। उसके लड़के को बोला, कह रहा मामू अगर पापा मेरे ऊपर लोड डालेंगे तो मुझे आना पड़ेगा। वो खैर रुक गया बंदा वहीं, वो आया नहीं। उसके बाद इन्होंने पूरी हंगामा पूरा रात को मचाए रखा, बैठ रहे ये गली के अंदर ही। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? रात को मैंने उसको भेज दिया। अच्छा, आज बता दो आज क्या हुआ? अब आज ये हुआ, वो लड़का जिस जगह मैंने मुश्ताबाद भेज दिया था रात, तो आज वो काम पे गया। आज वो काम पे गया, काम पे जाने के बाद कहने लगा कि पापा वो कल्लू घर आने वगैरह। मैंने कहा भाई उसको मत बोला, क्या फायदा ही लड़ेंगे, हम लड़ाई पसंद नहीं है। तो हम तो अपने घर आ गए, हमें बाद में पता लगा जी वो यहाँ पे जाफराबाद में किसी दोस्त के वगैरह के पास आया। तो इसने जिस लड़के ने मारा है, जो लड़के के बाप और बेटा है, जो लड़की के बाप और बेटा, यानी कि लड़की का भाई, उसका दोस्त है वो भी मेरा लड़का। तो उसने उसको फोन किया मेरे लड़के ने, कहने लगा भाई बात खत्म कर दे और तू गाली गलौज मत कर। वो कहने लगा तू जहाँ भी मिलेगा मैं तुझे मारूंगा, चाहे 10 दिन के बाद मिले, और नंगा करके मारूंगा तुझे। अगर तू मर्द का बच्चा तो यहाँ से आ जा। कह रहा रात तू हिजड़े की तरह भाग गया, तुझे भगा दिया। वजह क्या आती है इसमें सामने, ये वजह बताइए। सर सिर्फ ये थी, उस लड़के ने यूँ कहा लड़की को कि भाई तू अपने घर जा, मतलब चल जा यहाँ से, मतलब लड़की ने कोई इशारा करा उसे। अच्छा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को साथ वो छेड़छाड़ किया, उसने कुछ इस तरह की बात? लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, लड़की की और उसकी सेटिंग थी आपस में। अच्छा, प्रेम संबंध थे आपस में? हाँ जी, वो बता रहे हैं, जो ये लोग बता रहे हैं। हम पहले 1-2 दफा बात हुई थी, हमने कहा भाई अगर रिश्ता कर देंगे, मगर कोई ऐसी बात है, मतलब दिल में सोच रखा था, बोला नहीं था हमने। कुल मिला के ये है कि हमने कहा चलो कोई बात नहीं।
तो इन्होंने आज जो ये इसने फोन किया, उसने कहा कि तू कहाँ पे है मैं बता। तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई बात खत्म करो, नहीं गाली गलौज करी। मुझे बुलाया गया, मैं आया, मैंने फोन पे बात करी। मैंने कहा बेटा तू एक काम कर, वापस चला जा। कह रहा ये गालियाँ दे रहा है, कह रहा मर्द का बच्चा ये वो, ये मुझे नंगा करके मारेगा। कह रहा मैं जाफराबाद में हूँ। तो ये सारे के सारे जाफराबाद में आ गए यहाँ पर ढूंढने के लिए उसे। तो यहाँ पर आने के बाद वो लड़का मुझे मिल गया जिसने मारा। अच्छा, कैसे मारा है इसको? अब ये चाकू वगैरह मारा उसको। तो वहाँ पे मैंने उसको तसल्ली के लिए मैंने कहा भाई एक काम कर, तू इस लड़के को पीट ले। इसने अगर छेड़ा, तुझे लग रहा छेड़ा है तेरी बहन को, तो तू इसे पीट ले, बात खत्म हो जाएगी। कह रहा जी नहीं मैं तो मारूंगा जान से। उसने उनमें आपस में गुत्ती यहाँ पे मरकरी चौक पे हो गई। उसके बाद में हमने छुटछुटाव करा दिया। मैंने कहा तसल्ली हो गई, बात खत्म हो गई, चलो। इतनी देर में इसका बाप और एक लड़का और आ गया। ये आने के बाद इन्होंने वो मेरा लड़का चला गया। वो बड़ा वाला लड़का लेके जाने लगा उसको। और जैसे उसको लेके जाते इन्होंने देखा वो जा रहा उसका बाप कहने लगा कहाँ है, कासिम कहने लगा कहाँ है, कह रहा वो जा रहा। तो ये भागे तीनों उसके पीछे, और जाते ही एकदम सीधा पता नहीं एकदम उसके ऊपर कंधे के पीछे से हमला करा। और वो लड़का मेरा छुट के इनसे भाग पड़ा। वो भागते भागते ऐसे करके वो यहाँ पर आया। मैं भी पीछे भागा छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं भाग नहीं पाया इतना। जिस वक्त मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर वो लड़का खड़ा, वो कासिम खड़ा हुआ था इस गेट के अंदर। तो मैंने कहा भाई कहाँ है? कह रहा वो ऊपर है। मैं कह रहा अभी किसी को फोन करने लगा। तो मैंने सोचा पुलिस वालों को कर रहा होगा। मैंने कहा भाई मैं पीटूंगा, कोई बात नहीं। मैं आराम से रहा, वो भड़कता रहा, गालियाँ देता रहा, उसे बुला के ला। अब जैसे मैं ऊपर गया, मगर मैं लेके आ रहा हूँ, मैं जैसे ऊपर गया तो जीने पे से ही खून दिखना मुझे शुरू हो गया। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, मगर भाई इसका लग तो नहीं गया कुछ। जैसे मैं ऊपर पहुंचा तीसरी मंजिल पे, तो वो बेहोश पड़ा था और खून ही खून वहाँ बहुत सारा पड़ा था। कितनी उम्र है उनकी लड़की की? अच्छा, क्या नाम उनका? जहीर अब्बास। अच्छा, उनको क्या मारा, मतलब चाकू मारी, गोली मारी? अब ये नहीं पता क्या मारा है, चाकू मारा है, गोली मारी है, जहाँ लगा हुआ है। कितने लोग थे वो 3 थे जो भाग रहे थे उसके। वजह क्या थी आज सामने, मतलब लड़की का कोई वजह ये थी, ये जो लड़की है, लड़की मेरे लड़के को चाहती थी। वो ये चाहते थे कि शादी हो जाए, प्रेम प्रसंग। एक बार मतलब लड़की के बाप ने और भाइयों ने आज आपके बेटे को मार दिया? हाँ जी, उन्होंने मारा। अब मैं जिस टाइम ऊपर गया तो ऊपर वो बेहोश था। हम फटाफट उसे उतार के लाए। मैंने चिल्लाया नीचे से कासिम भाई। तो वो कासिम भी आया मेरे साथ में ऊपर। अब हम ऊपर जब 3-4 लड़के उतार के लाए ऊपर से, हमने फिर यहाँ से रिक्शा किया। रिक्शा करके हम जैसे वहाँ पहुंचे तो डॉक्टरों ने देखा। डॉक्टर कहने लगे कि भाई ठीक है, ये तो इस बार ठीक खत्म हो गए।